नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका विराट लाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहित कुमार आपको आज फिर से पढ़ाने वाला हूं ज्योग्राफी। कल हमने पहली क्लास की थी ज्योग्राफी से, जिसमें हमने बेसिक्स जाना और उससे आगे आज हम जानेंगे इस वीडियो में। यह है क्लास नंबर 2। आराम से बने रहिएगा अंत तक। क्लास में बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम को देखने में भी मिल सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मायने भी रखते हैं। आपको बता दूं, ये 1000+ क्वेश्चन की सीरीज है, तो आपको यहाँ पर 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी के कराने वाला हूँ। उसमें आपके इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों शामिल होंगे। तो लास्ट तक बने रहेगा इस वीडियो में। और लास्ट में आपको मैं बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट जो होगा क्लास वो किसका होगा, तो आप वो भी जानिएगा। और साथ में गाइस देखिए, अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप हर वीडियो का लुत्फ उठा सकें और अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छा कर सकें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? तो गाइस देखिएगा, पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा हो जाएगा आपका? जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों से कैसे कौन सा बड़ा है? तो एशिया बड़ा है आपका, ठीक है ना। एशिया सबसे बड़ा है, ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला पूछी गई है, तो वो कौन सी हो जाएगी? तो गाइस देखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे बड़ी है। ये कहाँ पर पड़ती है? तो दक्षिण अमेरिका में है, ये पश्चिमी तट पर है। इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एकांकगुआ है, जिसकी हाइट कितनी है? तो 6961 मीटर। क्लियर। एकांकगुआ की कितनी है आपकी? 6961 मीटर है। ये किसकी सीरीज है आपकी? तो एंडीज पर्वतमाला की श्रेणी है, जो कि आपका विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है। क्लियर। दक्षिण अमेरिका के कहाँ पड़ता है? पश्चिमी तट पर। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ड्रॉकिंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? ड्रॉकिंसबर्ग जो पर्वत है ये किस देश में स्थित है? फटाफट से बताएंगे। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आ चुका है 2018 में, तो फटाफट से बताइएगा कौन सा हो जाएगा। सॉरी 2016 में आया था, 2016 एनटीपीसी में आया था। तो जल्दी से बताओ मेरे को क्या होगा इसका सही आंसर। तो गाइस देखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है ये। इसकी लंबाई कितनी है? तो आपका 1125 किलोमीटर है इसकी लंबाई। लंबाई कितनी है आपकी? 1125 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और इसके देखिएगा एक चीज़ और है यहाँ से इम्पोर्टेंट, वो ये है कि ऑरेंज जो नदी है ना वो भी यहीं से निकलती है। ड्रॉकिंग्स जो बर्ग पर्वत है ना यहीं से निकलती है ऑरेंज नदी। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए कि ऑरेंज नदी कहाँ से निकलती है, तो दक्षिण अफ्रीका में ड्रॉकिंग्स पर्वत से। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको देखो फटाफट से। मरुद्वीप संबंधित है, जो मरुद्वीप है ना ये संबंधित है ग्लेशियर से, रेगिस्तान से, या द्वीप से, या पर्वत से। तो देखिएगा जो मरुद्वीप है ना ये किससे संबंधित होगा? तो आपका रेगिस्तान से हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। मरुद्वीप किसको कहा जाता है? तो देखिएगा, शुष्क क्षेत्र में मीठे पानी के जो स्रोत द्वारा निर्मित होती है जो उपजाऊ भूमि, उसको कहते हैं मरुद्वीप। क्लियर। यहाँ पर क्या करते हैं, जब उपजाऊ क्षेत्र ये बन जाता है मीठे पानी से, तो यहाँ पर आप गेहूँ, कपास, फल, खजूर और मक्का आदि की खेती वो कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो समझ में आ गया मरुद्वीप किसको कहेंगे। मरुद्वीप रेगिस्तान से संबंधित है। उपजाऊ क्षेत्र जो होता है, जो मीठे पानी से निर्मित होता है क्षेत्र, उसको कहते हैं मरुद्वीप। द्वीप से संबंधित नहीं होता, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे आप। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कजाइल कोम रेगिस्तान। कजाइल कोम जो रेगिस्तान है ना ये स्थित है, ये स्थित है, यहाँ पे स्थित कर लेना, ये स्थित है। तो फटाफट से बताओ कहाँ पर स्थित है ये। तो देखिएगा जो कजाइल कोम रेगिस्तान है ना ये उज्बेकिस्तान, कहाँ पर? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान दोनों के मध्य में पड़ता है, दोनों देशों में पड़ता है ये। उज्बेकिस्तान में भी पड़ता है और कजाकिस्तान में पड़ता है। अगर ऑप्शन में आपका कजाकिस्तान होगा तो कजाकिस्तान टिक लगाइएगा, अगर उज्बेकिस्तान आ जाए तो उज्बेकिस्तान लगाइएगा। अगर दोनों आ जाए तो आपका फिर एक ऑप्शन दिया होगा जिसमें लिखा होगा दोनों। क्लियर। चलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? बात हो रही है यहाँ पे दुनिया के सबसे छोटे देश की, तो दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? तो दुनिया का सबसे छोटा जो देश है वो आपका है वेटिकन सिटी। जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा है। इसका अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो मात्र 44 वर्ग हेक्टेयर है इसका क्षेत्रफल। 44 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्रफल है इसका वेटिकन सिटी का।
क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा है। विश्व में की बात हो रही है यहाँ पे, तो फटाफट से बताओ सबसे छोटा देश कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर। तो देखिएगा क्षेत्रफल के आधार पर अभी मैंने बताया था कौन सा हो जाएगा, तो वेटिकन सिटी हो जाएगा। क्लियर। और इसकी जनसंख्या लगभग आपकी 842 मानी गई है, लेकिन अभी कितना होगा प्रेजेंट में, तो आपका 1000 के लगभग आपकी जनसंख्या इसकी है। क्लियर। कहाँ पड़ता है, तो यूरोप में है ये वेटिकन सिटी, रोम में। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा हो जाएगा। तो गाइस कौन सा हो जाएगा, वो चीन हो जाएगा, क्योंकि ये 14 देशों की सीमाएं को छूता है। क्लियर। 14 देश की सीमाओं को छूता है ये, तो कौन सा हो जाएगा, चीन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखें, ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको देखो फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के में 5वें स्थान पर है। कौन सा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है, फटाफट से बताओ। अगर भारत की बात करें तो भारत कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। तो 5वें स्थान पर कौन सा आ जाएगा, तो देखिए 5वें स्थान पर आपका ब्राज़ील आ जाएगा। अगर वही बात करें चीन की, तो चीन कौन से स्थान पर हो जाएगा, 4थे स्थान पर है चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से। और उसके बाद सॉरी गाइस, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद सबसे पहले स्थान पर क्या पड़ेगा, तो रूस पड़ेगा पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर कनाडा है, और तीसरे स्थान पर आपका अमेरिका हो जाएगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो चौथे स्थान पर कौन सा आ जाएगा, चीन आ जाएगा। 5वें स्थान पर ब्राज़ील हो गया, और 6वें स्थान पर हो गया ऑस्ट्रेलिया। 6 स्थान पर कौन सा है आपका, ऑस्ट्रेलिया है, और 7 नंबर पर भारत है। क्लियर। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो चीन पहले स्थान पर आएगा, और भारत आपका दूसरे स्थान पर आ जाएगा। क्लियर होगा सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसको देखो फटाफट से। निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है। कौन सा सागर है जिसका जल सबसे अधिक खारा है, तो वो कौन सा सागर हो जाएगा, मृत सागर हो जाएगा। मृत सागर का जल सबसे अधिक खारा है, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। क्वेश्चन समझ में आ रहे नहीं यार आपको, यदि नहीं आ रहे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना सर क्वेश्चन समझ में नहीं आए। जो क्वेश्चन समझ में ना आया हो उसको बता देना, मैं उसका आंसर आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। समुद्री जल में औसतन खारापन होता है। समुद्री जो जल होता है ना, उसमें औसतन कितना खारापन होता है, तो औसतन आपका 3.5% होता है। क्लियर। 3.5% होता है आपका। इसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो सोडियम क्लोराइड की होती है, 77.8%। ये सोडियम क्लोराइड होता है इतना सबसे ज़्यादा। उसके बाद होता है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, जो आपका 10.9% होता है। क्लियर। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है। अगर हम बात करें विश्व के सबसे ऊंचे झरने की, तो कहाँ पड़ेगा, तो ये पड़ेगा आपका वेनेजुएला में। ऑप्शन सी आपको एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात कर देखिएगा वेनेजुएला में, इसका नाम क्या है, तो आपका एंजल जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 979 मीटर है। क्लियर। 979 मीटर है आपका विश्व में सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला में एंजल जलप्रपात। क्लियर होगा, क्वेश्चन नहीं हुआ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, डोवर जल संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। डोवर जल संधि जोड़ती है, डोवर जो जल संधि है ना, ये जोड़ती है, फटाफट से बताओ किस किस को जोड़ती है। तो देखिएगा डोवर जो जल संधि है ये किस किस को जोड़ेगी, तो इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ती है। नहीं, ऑप्शन सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। लेकिन डोवर जल संधि फ्रांस और इंग्लैंड को आपस में अलग करती है। क्लियर। इंग्लैंड को और फ्रांस को आपस में ये अलग करती है, और इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ती है डोवर जल संधि। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। जल्दी से बताइएगा, ग्रेनाडा द्वीप कहाँ स्थित है। जो ग्रेनाडा द्वीप है ये कहाँ पर पड़ता है आपका, तो गाइस देखिए ग्रेनाडा जो द्वीप है ना, ये कहाँ पर पड़ेगा, कैरिबियन सागर में पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन भी आपका एकदम सही हो जाएगा। ये पड़ता है कैरिबियन और अटलांटिक महासागर के मध्य में। क्लियर। कहाँ पर पड़ेगा, कैरिबियन और अटलांटिक महासागर के मध्य में पड़ता है। अगर क्वेश्चन में अगर कैरिबियन ना आने की जगह अटलांटिक महासागर आ जाए तो भी आपका सही हो जाएगा। तो ग्रेनाडा द्वीप कहाँ पड़ेगा, तो आपका अटलांटिक महासागर और कैरिबियन सागर के मध्य में पड़ेगा। क्लियर होगा, नहीं हो गया। अगर उसके बाद बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल कितना आपका 340 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। उसके बाद राजधानी क्या है इसकी, तो राजधानी आपका सेंट जॉर्ज है। क्लियर। कई बार आपका ग्रेनाडा द्वीप की राजधानी पूछ ली जाती है, तो राजधानी क्या हो जाएगा आपका, सेंट जॉर्ज हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है ये बताइएगा। तो
तो देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद कौन सा होगा, तो दूसरे स्थान पर आपका बोर्नियो है। तीसरे स्थान पर कौन सा हो जाएगा, तो अंडमान निकोबार हो जाएगा तीसरे स्थान पर। और वही बात करें चौथे स्थान की, तो चौथे स्थान पर आपका सिंगापुर पड़ता है। क्लियर नहीं हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, फटाफट से दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। सर्वाधिक जो वर्षा है ना ये कहाँ पर होती है, फटाफट से बताइएगा। तो गाइस देखिएगा सर्वाधिक वर्षा होगी वो कहाँ पर होगी, विषुवत रेखा पर होगी, क्योंकि वहाँ पर देखिएगा सूर्य की किरणें सीधी रहती हैं, मौसम एक जैसा रहता है। तो वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो आपका अमेजन बेसिन में होती है, जो आपका विषुवत रेखा के पास पड़ता है। क्लियर हो गया नहीं हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, धुंध जो होती है ना, जो नमी के बड़े कणों से मिलकर बनी होती है वह कहलाता है, जल्दी बताओ, जो नमी के बड़े कणों से मिलकर बना होता है धुंध, उस धुंध को हम किस नाम से जानते हैं, तो उस धुंध को हम किस नाम से जानेंगे, कोहरा के नाम से जानेंगे। किसको, कोहरा के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया नहीं हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसको देखो, टर्मिनल डॉपलर रडार, जो टर्मिनल डॉपलर रडार है ना, TDR, ये किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। TDR जो है ना ये किस लिए प्रयुक्त किया जाएगा, तो गाइस देखिएगा ये किया जाता है खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसको मौसम की भविष्यवाणी के लिए भी प्रयोग में लाते हैं। क्लियर। कुछ वैज्ञानिक मौसम की भविष्यवाणी के लिए प्रयोग में लाते हैं, और लेकिन कुछ आपका जो प्रयोग हुआ था, जो इसका आविष्कार हुआ था, वो किस पर हुआ था, खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में। अगर ऑप्शन में आपका खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने का ऑप्शन नहीं होता है, तो आपका क्या लगाएंगे, मौसम की भविष्यवाणी सही हो जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया। अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्बस किस मेघ को दर्शाता है। जो निम्बस है ना ये किस मेघ को दर्शाएगा, पंख की तरह लगने वाले, ढेर की तरह लगने वाले, या वर्षा मेघ, या ऊपर से गोलाकार लगने वाले। तो देखिए निम्बस जो है ना इसका अर्थ क्या होता है, ये एक लैटिन शब्द है, इसका अर्थ होता है वर्षा मेघ या फिर वर्षा तूफान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्षा मेघ। क्लियर हो गया नहीं हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से, तेज हवा द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। जब आपको पता होगा तेज हवाएं चलती हैं तो क्या होता है कि मिट्टी आके उड़ती है, छोटे छोटे कण मिट्टी के आपको देखने को मिलेंगे आपके घरों में। तो वो कौन सी मिट्टी होगी, तो बलुई मिट्टी होती है वो। क्लियर हो गया। बलुई मिट्टी होती है, छोटे छोटे कण जो होते हैं वो बहुत ही हल्के कण होते हैं, जो वायु के साथ उड़ के आ जाते हैं। क्लियर। अगर वही क्वेश्चन ये आ जाए तो इस घटना को कहेंगे क्या, तो इस घटना को कहते हैं वायु अपरदन कहलाती है घटना। क्लियर। वायु अपरदन ये घटना कहलाएगी। अगला क्वेश्चन ये रहा, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है। तो टेरा रोसा शब्द क्या है, तो फटाफट से बताओ। तो टेरा रोसा जो शब्द है ना ये किससे संबंधित है, ये है आपका लाल मिट्टी से संबंधित है। कैसे, आपने पहाड़ देखे होंगे, पहाड़, ठीक है ना, उन पहाड़ों पे एक परत जमी होती है हल्की हल्की, जो आपकी लाल रंग की होती है, तो उसी को बोलते हैं टेरा रोसा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। वो कौन सा देश है जहाँ पर यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार है, तो वो देखिएगा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का 29% आपका यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। इसके बाद आपका कजाकिस्तान आ जाएगा, कजाकिस्तान में 12% है। उसके बाद आ जाएगा रूसी संघ में आपका 9% हो जाएगा। उसके बाद आपका कनाडा है, कनाडा में 8% है। उसके बाद है आपका अमेरिका में कितना है आपका 4%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका, तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। क्लियर होगा आपको। चलिएगा अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन सा देश मरकरी का उत्पादन करता है, कौन सा देश है जो सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करेगा। तो देखिएगा सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन जो करेगा ये 2013 की रिकॉर्ड के अनुसार आपका सबसे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा। कौन सा, मैक्सिको हो जाएगा। और उसके बाद बात करें वर्ष, देखिए उसके बाद बात करें सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो सबसे बड़ा उत्पादक तो चीन होगा आपका, ठीक है ना। ये पोर्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन में चीन नहीं है, इसीलिए आपका मैक्सिको होगा। अगर चीन हो जाता तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा हो जाता, तो चीन हो जाता। चीन आपका 1613 मीट्रिक टन का उत्पादन करता है। इसके बाद नंबर आता है मैक्सिको जो 532 मीट्रिक टन उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन ये रहा और लास्ट क्वेश्चन ये इस क्लास का, फटाफट से देखिएगा आंसर देखेंगे इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है, कौन सा है जो उर्वरक खनिज नहीं है। तो गाइस देखिए सबको पता होगा टंगस्टन एक उर्वरक खनिज नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि इसका प्रयोग किस में किया जाता है? बल्ब में किया जाता है। बल्ब का जो तंतु होता है ना, उसको बनाने में किया जाता है टंगस्टन का प्रयोग। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और शेयर करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फटाफट से शेयर भी कर दो। चलिएगा, आज फिर से मिलते हैं मैं आपको नई वीडियो में। वीडियो अगली होगी 10 बजे आपका पॉलिटिकल साइंस का। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।